तो देश का मूड मीटर में वक्त है आगे बढ़ने का और आज महाकुंभ सीरीज में आपको ये दिखाने का कि देवभूमि के नागा रक्षकों की वो कौन सी स्वर्णिम कहानी है जो हमसे आपसे छिपाई गई। तो मूड मीटर के महाकुंभ सीरीज में आज बारी है नागा सन्यासियों के प्रचंड पराक्रम और बलिदान की उस गाथा की जिसकी वजह से देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद सनातन के चारों धाम मुस्लिम आक्रांताओं के हमले से सुरक्षित बचे रहे। इतिहास में ऐसे एक नहीं तीन बड़े मौके आए जब नागा सन्यासियों ने जान की बाजी लगाकर देवभूमि का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में ही मुस्लिम आक्रांताओं को रोक दिया। नागा सन्यासियों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से ऐसा भयंकर युद्ध किया कि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को लूटने और उन्हें नष्ट करने का ख्याल ही छोड़ दिया। नागा साधुओं की वो शौर्य गाथा आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बद्रीनाथ केदारनाथ से जुड़े स्वर्ण रहस्य की कथा भी जान लीजिए। सोने का क्या रिश्ता है और उसका क्या रहस्य है जिसका कि जिक्र हमारे आदिम ग्रंथों में भी है और वो कहानियां आज भी चली आ रही। तो ये महाभारत समेत कई प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है और जो विदेशी आक्रांताओं को लंबे समय तक ललचाता रहा उसके पीछे भी यही कहानियां रही। तो सनातन के इन दोनों प्रमुख मंदिरों के परिसर के नीचे सोने का बड़ा खजाना है। यह मान्यता आज से नहीं है, सदियों पुरानी है। महाभारत के आखिरी अध्याय स्वर्गारोहण में भी यह मान्यता इसका जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि महाभारत युद्ध के 36 सालों तक, महाभारत युद्ध के बाद 36 सालों तक पांडवों ने राज किया और उसके बाद वो अपने पोते और अभिमन्यु के बेटे यानी कि अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राज सौंपकर शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ सनातन के वही दोनों मंदिर हैं जहां पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले अपने साथ लाए सोने को दान किया, यहां तक कि सोने के उन आभूषणों को भी वहीं त्याग दिया जो उन्होंने पहन रखा था, अपने शरीर पर धारण कर रखा था। इस मान्यता के तहत हिंदू सनातनी देह त्यागने के लिए आखिरी वक्त में बद्री केदार की यात्रा पर निकलते रहे और वहां सोना दान करते रहे, जिन्हें मंदिर परिसर के आसपास ही गुप्त तरीके से रखा जाता रहा। ऐसी मान्यता रही। संभवतः यह बहुत बड़ी वजह थी कि सनातन के इन दोनों धामों को नागा साधुओं ने हाड़ कपा देने वाली सर्दियों में भी नहीं छोड़ा। गुरु से मिली साधना के साथ साथ दोनों मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो आदि शंकराचार्य का धर्मादेश मानकर उठाते रहे। आइए अब चलते हैं नागा साधुओं के पराक्रम और बलिदान की उस अनजाने इतिहास की ओर जिसकी कड़ियां बद्रीनाथ और केदारनाथ के रहस्य से होते हुए हरिद्वार से जुड़ती है, जिसे सनातन धर्म में देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसके लिए 13वीं सदी की शुरुआत में 22,000 नागा सन्यासियों ने भयंकर युद्ध लड़ा था और दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को कनखल से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी अगुवाई तब उसका प्रधानमंत्री गयासुद्दीन बलबन कर रहा था। ये वही बलबन था जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना। कनखल की हार ने उसे इस कदर बौखला दिया था कि अब इसका जिक्र जो है कई जगहों पे मिलता है कि इस हार के बाद वो बुरी तरह से चिढ़ गया। और ये बात कब की है? ये बात है सन 1260 की। ये फरवरी का महीना था और हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा था। जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था और सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूदी और उसका प्रधानमंत्री कौन था? गयासुद्दीन बलबन। यही बलबन बाद में दिल्ली की गद्दी पे बैठा। बलबन के फरमान पर ही शाही सेना ने देवभूमि उत्तराखंड पर हमला बोला था। उसके सैनिक कत्लेआम मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे और हरिद्वार तब आज की तरह का शहर नहीं हुआ करता था। गंगा की 7 धाराओं में बटा एक मैदानी इलाका भर था हरिद्वार। तब कनखल ही सनातन का बड़ा केंद्र था।
और कनखल में सालों भर साधु सन्यासियों से लेकर सनातनी श्रद्धालु, व्यापारी, कारोबारी और राज परिवारों से जुड़े हुए लोगों का जमावड़ा हुआ करता था। महाकुंभ के मौके पर कनखल और ज्यादा चमक उठता था, उसकी रौनक देखते बनती थी। कनखल की भव्यता को अंग्रेजों ने भी देखा। बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तो उस पर इतना मोहित हुआ कि खास तौर से कनखल की पेंटिंग बनवाई। 210 साल पुरानी वही पेंटिंग आज आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बात एक बार फिर साल 2016 के फरवरी की, जब माफ करिएगा 1260 के फरवरी की, जब हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा था। बलवन की सेना ने हमले के लिए जानबूझकर यह वक्त चुना था। बहाना लगान वसूली का था, लेकिन उसकी आड़ में लूट खसोट के साथ मारकाट की जा रही थी। सनातन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तब कनखल का दक्ष मंदिर खास तौर से बलवन की सेना के निशाने पर था। वो उसे मिटाना चाहता था, ध्वस्त करना चाहता था। कनखल का दक्ष मंदिर सनातन का वही प्राचीन मंदिर था जिससे सनातन के 52 शक्ति पीठों की कथा भी जुड़ती। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कथा क्या है, लेकिन पहले आपको महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं के पराक्रम की वो कहानी सुना दूं, जिसका मुख्य केंद्र तब भी कनखल का दक्ष मंदिर था और वो आज भी है। तो सन 1260 में कनखल में महानिर्वाणी अखाड़े की बड़ी छावनी थी, जिसमें तब 22,000 नागा हर वक्त तैनात रहते थे। बलवन की सेना मारकाट मचाते हुए कनखल के दक्ष मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। तभी गंगा की 7 धाराओं के बीच जो उभरे हुए छोटे छोटे मैदान हैं, वहां 22,000 नागा साधुओं ने बलवन की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। हाथों में भाला, त्रिशूल और तलवार लिए नागा योद्धा हर हर महादेव का जयघोष करते हुए उन पर मौत बनकर टूट पड़े। गंगा की धार के बीच फंसी बलवन की सेना चंद घंटों में ही कनखल से भाग खड़ी हुई। नागा योद्धाओं ने अपने शौर्य से कनखल के दक्ष मंदिर को तो बचा लिया। बलवन की सेना वहां से जान बचाकर गढ़वाल के दूसरे इलाकों में भागने को मजबूर हो गई और फिर दोबारा उसने हरिद्वार पर हमले की कभी जुर्रत नहीं। नागा योद्धाओं की इस वीरता को उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों में चंद लाइनों में समेट दिया गया। जिक्र है भी तो सिर्फ यही कि बलवन की सेना को 22,000 नागा साधुओं ने कनखल में घुसने नहीं दिया, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा 764 साल पुराना वो गौरवमयी अध्याय आज भी उसने संजो कर रखा है। उसके दस्तावेजों में उस लड़ाई का पूरा ब्यौरा मिलता है। नागा कमांडर भगवानंद गिरी के पराक्रम और बलिदान की कहानी मिलती है। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के उन 2 भालों का भी जिक्र मिलता है, जिसे आगे रखकर, जिसे आगे आगे लेकर 22,000 नागा साधुओं ने वो धर्म युद्ध लड़ा था। महानिर्वाणी अखाड़े का मुख्यालय आज भी हरिद्वार के कनखल में ही। भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नाम के दोनों भालों की वहां रोजाना पूजा आज भी होती है। और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय स्क्रीन पर, इसको गौर से देखिए। ये वही 2 भाले हैं जिसको लेकर 1260 की वो लड़ाई लड़ी गई और जिसके जरिए इस देश में सनातन को बचाया गया। तो भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नाम के दोनों भालों को आप अभी देख सकते हैं। इन्हें साक्षी मानकर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा अपने शस्त्रों को रोजाना पूजते हैं और साक्षी के तौर पे इसी भाले को सामने रखते हैं। विजयादशमी और शाही स्नान के मौके पर इनकी विशेष पूजा होती है। इसके अलावा जब भी महाकुंभ होता है और अखाड़ों की पेशवाई होती है, जिसे अब अमृत स्नान कहा जाता है, यानी कि उनका धार्मिक जुलूस निकलता है, तो ये दोनों भाले उनकी अगुवाई करते हैं। सबसे आगे आगे इन्हीं भालों को लेकर चला जाता है। अखाड़े के श्री महंत और उससे ऊपर के अधिकारी इसे लेकर पेशवाई में सबसे आगे आगे चलते हैं। पहले इन दोनों भालों का शाही स्नान होता है और फिर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा और साधु कुंभ में नहाते हैं। ये दोनों भाले क्यों महानिर्वाणी अखाड़े के लिए पूजनीय हैं और नागा परंपरा में उनका क्या महत्व है, एक बार ये भी समझ लीजिए। ये आपको थोड़ा दिलचस्प लगेगा। तो जरा देखिए इन दोनों भालों का जिक्र किस रूप में मिलता है और क्या मान्यता जुड़ी हुई है। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश
तो सन 805 ईस्वी से महानिर्वाणी अखाड़े के पास ये दोनों भाले हैं, और दोनों भाले एक तरीके से शिव और शक्ति, जिससे मिलकर ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, उसके प्रतीक के तौर पे माने जाते हैं। सूर्य प्रकाश के बारे में मान्यता है कि ये 52 शक्ति पीठों की ऊर्जा इसमें निहित है, और उसी तरीके से भैरव प्रकाश को माना जाता है कि ये शिव के 52 भैरवों की ऊर्जा इसमें निहित है। और सिद्ध किए हुए ये 52 छल्ले इसमें लगाए गए हैं। इसमें जो छल्ले लगे हुए हैं वो सिद्ध छल्ले हैं, और ये 52 छल्ले वो जो 52 भैरव हैं और जो 52 शक्तिपीठ हैं वो उसके प्रतीक हैं। भालों के सामने ये जो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो नागा साधु हैं वो शपथ लेते हैं। और शपथ क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं कि ये सनातन धर्म के लिए जरूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने में वो एक पल भी नहीं लगाएंगे, जरा सा नहीं हिचकेंगे, यही शपथ लेते हैं। तो ये 52 शक्ति पीठों के मंत्रों से अभिमंत्रित भाले हैं, और उसके सामने ये शपथ ली जाती है। तो यहां कनखल के दक्ष मंदिर का पौराणिक इतिहास आपको हमने बताया, और हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक सतयुग में कनखल के ही राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को न्योता नहीं दिया था, और शिव की पत्नी सती जो दक्ष की बेटी थी, उन्हें अपमान एक तरीके से उनसे देखा नहीं गया, और वो यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने जान दे दी। शिव के गण वीरभद्र ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शिव सती की देह कंधे पर लेकर निकल पड़े, और जिन 52 जगहों पर सती का अंग गिरा वो 52 शक्ति पीठ कहलाए। तो ये जो हमने आपको कहानी सुनाई, ये कहानी एक तरीके से नागाओं के शौर्य का जो इतिहास है, उनकी वीरता का जो इतिहास है, गौरवमयी इतिहास है, उसका एक छोटा सा पन्ना भर है, उसका एक छोटा सा अध्याय भर। ऐसी तमाम कहानियां हैं जो पिछले कई दिनों से मैं आपको लगातार सुना रहा हूं, और महाकुंभ तक आपको आगे भी सुनाता रहूंगा, जो महाकुंभ से भी जुड़ी हुई है, जो सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है, और जो आपके और हमारे गौरवमयी इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जिसे हमसे और आपसे छिपाया गया, जिसे हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। इसीलिए मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये देश अपने उस गौरवमयी इतिहास से परिचित हो सके जिससे उसे वंचित रखा गया। तो आज मूड मीटर में वक्त इतना ही था। हमें दीजिए इजाजत।